प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। जो भी साथी रीटमेंट्स है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, इन सभी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो ये क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाली है। इस क्लास के अंदर हम महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के प्रश्न देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपने वाले प्रश्न है। इस क्लास के अंदर हम आपको प्रश्न इस तरह कराएंगे, ये जो मॉक टेस्ट है इस तरह कराएंगे जिसमें क्या है दोस्तों, आपको उत्तर के साथ प्रश्न भी याद हो जाएंगे। तो ध्यान से देखना। आपका एक नंबर प्रश्न है क्लास का, दिसंबर 2024 में भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाए कितने जिले व संभाग निरस्त कर दिए। दोस्तों, दिसंबर 2024 में भजनलाल सरकार थी, इन्होंने पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जो बनाए गए थे जिले थे उन और संभाग थे, उनमें से कितने जिले और संभाग है वो निरस्त कर दिए थे। तो ऑप्शन आपके देखो, 8 जिले व 2 संभाग, 9 जिले व 3 संभाग, 17 जिले व 3 संभाग, 6 जिले व 4 संभाग। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 9 जिले व 3 संभाग दोस्तों भजनलाल सरकार ने दिसंबर 2024 में दोस्तों निरस्त कर दिए थे। किसकी रिपोर्ट के आधार पर? तो ललित के पवार कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इन्हें 9 जिले और 3 संभागों को निरस्त कर दिया गया था। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जो बनाए गए जिले व संभाग थे उनमें से, ये आपको याद रखें कितने, तो 9 जिले थे और 3 संभागों को। ऑप्शन नंबर बी के आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये तारीख भी याद रख लेना, दिसंबर 2024। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, असंगत छांटे। दोस्तों यहाँ पे आपको असंगत छांटना है। यहाँ पे पहले आपको ध्यान से देख लेना, मतलब 12 है। 12 का निर्माण कब किया गया था दोस्तों? देखो 10 अप्रैल 1991। कब? 10 अप्रैल 1991 हनुमानगढ़ का। तो दोस्तों 12 जुलाई 1994, ये क्या है दोस्तों? गलत है। ठीक है दोस्तों, दौसा 10 अप्रैल 1991, ये भी दोस्तों सही है। बालोतरा 7 अगस्त 2023, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे असंगत छांटना था दोस्तों। असंगत छांटने में देखो दोस्तों 12 भी सही है, दौसा भी सही है, बालोतरा भी सही है। इनका निर्माण दिन ये भी सही है दोस्तों। ये देखो इनमें निर्माण दिन ये भी क्या है? सही है। हनुमानगढ़ का क्या है दोस्तों? गलत है। क्या है? गलत है। यहाँ पे 12 जुलाई 1992 नहीं दोस्तों, 1994 आना था। क्या? 1994 आना था। यहाँ पे 2 की जगह 4 आना था, 1994 हो जाता। तो यहाँ पे असंगत पूछा है तो हनुमानगढ़ हो जाएगा दोस्तों। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के कैसे भी प्रश्न हो दोस्तों, उसको आपको ध्यान से ज़्यादा देखना है, क्योंकि चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, रीटमेंट्स हो, सेकंड ग्रेड हो, इनमें से असंगत छांटिए, मतलब एक है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन गलत है, ऐसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप अगर इन ऐसे प्रश्नों को छोड़ते हैं तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ने, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रश्नों को देखिए, क्योंकि ऐसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान राज्य का दक्षिणी भूभाग क्या कहलाता है? दोस्तों, राजस्थान राज्य का दक्षिणी भूभाग है, ये क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके डांग क्षेत्र है, गिरवा है, बागड़ है या वागड़ है। तो दोस्तों ध्यान से देखना, आपको कंफ्यूज इन दो ऑप्शनों में नहीं होती है, इन दो ऑप्शनों में होती है, बागड़ करें या वागड़ करें। तो दोस्तों जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, इन क्षेत्र में दोस्तों बागड़ी बोली जाती है। देखो वागड़ी बोली जाती है, क्या बोली जाती है? वागड़ी बोली बोली जाती है। तो इसके कारण इस क्या कहलाता है, ये जो दक्षिणी भूभाग है दोस्तों, इसको वागड़ कहते हैं। बागड़ नहीं कहते हैं दोस्तों, वागड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? वागड़ कहते हैं। ये आपको याद रखना है। राजस्थान राज्य का जो दक्षिण भूभाग है दोस्तों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का, वहां पे क्या दोस्तों वागड़ी बोली बोली जाती है। इसके कारण, उस बोली के कारण क्या दोस्तों, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वागड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? वागड़ कहते हैं। ध्यान रखना, बागड़ नहीं कहते, वागड़ कहते हैं। कन्फ्यूज में तो होना, जहाँ वह आएगा ब नहीं आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ब नहीं आएगा, वह आएगा, वागड़। ओके। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो ध्यान से, कौन सा शहर पीले पत्थरों का शहर कहलाता है? दोस्तों कौन सा शहर है जो पीले पत्थरों का शहर कहलाता है? ऑप्शन आपके जैसलमेर है, जोधपुर है, करौली है, पाली है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। जैसलमेर है दोस्तों, ये पीले पत्थरों का शहर कहलाता है। क्या कहलाता है? पीले पत्थरों का जो शहर कहलाता है, ये जैसलमेर को कहते हैं दोस्तों। ये आपको याद रखना है, कौन सा कहलाता है? जैसलमेर कहलाता है। प्रश्न ए भी ऐसे भी आ सकता है, जैसलमेर को किस रंग का शहर कहा जाता है, या अन्य नाम भी आ सकता है। तो आपको उसमें क्या करना है, पीले पत्थरों का शहर। क्या है? पीले पत्थरों का शहर, ये इसे आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, गंगानगर में औसतन कितने दिन तक आंधियां चलती है? दोस्तों गंगानगर में औसतन कितने दिन तक आंधियां चलती है? तो ऑप्शन आपके 27 दिन, 28 दिन,
यहाँ पे 29 दिन आएगा, फिर 28 दिन, फिर 27 दिन, फिर 18 दिन। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, जो औसत दिन आंधी चलती है ये 27 दिन चलती है। कितने दिन चलती है? 27 दिन चलती है। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। देखो दोस्तों, अगर 27 ना आई ऑप्शन में, देखो 29 आ जाए, 28 आ जाए, 20 आ जाए, 18 आ जाए, तो आपको राइट आंसर क्या करना है? 28 करना है। क्या करना है? 28 से करना है। अगर ऑप्शन ए से आ जाए 27 से, देखो 27 से 28 दिन, 29 से 30 दिन, 30 से 32 दिन, तो आपको राइट आंसर क्या करना है? 27 से 28 दिन वाला करना है। इस प्रश्न में ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गंगानगर में औसतन कितने दिन तक आंधी चलती है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा 27 दिन। कितने? 27 दिन तक चलती है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, राजस्थान में कितने वन विकास अभिकरण कार्यरत हैं? दोस्तों, राजस्थान के अंदर कितने हैं जो वन विकास अभिकरण कार्यरत हैं? ऑप्शन आपके 30 है, 25 है, 33 है या 28 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 33 है। कितने हैं? 33 है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा 33 है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, राजस्थान में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है। दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है ये कौन सा जिला है? ऑप्शन आपके उदयपुर है, भरतपुर है, बांसवाड़ा है, अजमेर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा अजमेर है। कौन से? अजमेर है। राजस्थान में ज्वार का जो सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है वो है अजमेर। कौन सा? अजमेर है। ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, राजस्थान में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व किस जिले में है? दोस्तों, राजस्थान के अंदर जनसंख्या का सबसे कम जो घनत्व है ये कौन से जिले के अंदर है? तो ऑप्शन आपके जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है और जोधपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर में राजस्थान के अंदर जनसंख्या का सबसे कम घनत्व वाला है। ये आपको याद रखना है। कहाँ पे है? तो जैसलमेर जिले के अंदर है। आप अगला प्रश्न क्या है? देखो, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। दोस्तों, क्षेत्रपाल है ये राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। तो किस रूप में रहा है ये आपको बताना है। देखो दोस्तों, गोरक्षक देवता के रूप में, ग्राम रक्षक देवता के रूप में, शरणगत रक्षक के रूप में या नारी सम्मान के रक्षक। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्राम रक्षक देवता के रूप में। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है क्षेत्रपाल। ये आपको याद रखना। क्षेत्रपाल है ये राजस्थान की संस्कृति में क्या दोस्तों? एक ग्राम रक्षक देवता के रूप में रहा है। ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो कि संत रैदास का पेनोरमा किस जिले में निर्माण दिन है? दोस्तों, संत रैदास का पेनोरमा ये किस जिले में निर्माण दिन है? ऑप्शन आपके कोटा है, डूंगरपुर है, चित्तौड़गढ़ है और डूंगरपुर है। यहाँ पे दोस्तों अलग आ जाएगा कोई ऑप्शन, जैसे बांसवाड़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बांसवाड़ा आ जाएगा। दो ऑप्शन गलती से आए हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है दोस्तों? अलग आ जाएगा, जैसे बांसवाड़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना है दोस्तों। मतलब संत रैदास पेनोरमा किस जिले में है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस राइट आंसर वाले ऑप्शन पे आपको ध्यान रखना है। क्या है? चित्तौड़गढ़ है। क्या है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ है। संत रैदास का पेनोरमा कौन से जिले में निर्माण दिन है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। क्या? यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, राजस्थान में उदारीय पंथ है किन में प्रचलित है? दोस्तों, राजस्थान में जो उदारीय पंथ है ये किन में प्रचलित है? ऑप्शन आपके गरासियों में, भीलों में, सहरिया और डामोर। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पे है? बिल्लो में। कहाँ पे दोस्तों? बिल्लो में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में जो उदारीय पंथ है ये किन में प्रचलित है? फिर वो बिल्लो में है। कहाँ पे दोस्तों? बिल्लो में है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, भेंट के दंगल कहाँ के प्रसिद्ध हैं? दोस्तों, जो भेंट के दंगल है ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन आपके बसी चित्तौड़ है, बाडी बसेड़ी धौलपुर है, बिसाऊ झुंझुनू है, फुलेरा जयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा बाड़ी बसेड़ी धौलपुर में। ये जो भेंट के दंगल ये है ये कहाँ के प्रसिद्ध है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा बाड़ी बसेड़ी धौलपुर में। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, प्रश्न आपका कि पावड़े क्या हैं? ये जो पावड़े हैं ये क्या होते हैं दोस्तों? पावड़े क्या होते हैं? देखो, महफिलों में गाए जाने वाले गीत, महफिलों में गाए जाने वाले गीत हैं, महापुरुषों की वीरता के गीत हैं,
पाँच पाँच की पंक्ति में गाए जाने वाले गीत हैं, ये युद्ध में गाए जाने वाले गीत हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो पावड़े हैं ये महापुरुषों की वीरता के गीत है। क्या है, महापुरुषों की वीरता के गीत हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, अमर काव्य वंशावली के रचयिता हैं। दोस्तों जो अमर काव्य वंशावली के रचयिता हैं ये कौन है? ऑप्शन आपके नरपति नालय है, चैनदास वारहट है, सोमचूरी है या रणछोड़ भट्ट है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर रणछोड़ भट्ट है। अमर काव्य वंशावली के जो रचयिता है ये कौन है दोस्तों? ये है रणछोड़ भट्ट। कौन है? रणछोड़ भट्ट है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो दोस्तों, विराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? दोस्तों विराट में कौन सी सभ्यता है जिसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन आपके वैदिक सभ्यता है, सरस्वती घाटी सभ्यता है, बनास सभ्यता है और मौर्यकालीन सभ्यता है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा दोस्तों मौर्यकालीन सभ्यता। क्या है दोस्तों? मौर्यकालीन सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रख्यात चीनी इतिहासकार ह्वेनसांग ने गुर्जर प्रत्यारों की राजधानी किसे बताया? दोस्तों प्रख्यात चीनी इतिहासकार ह्वेनसांग ने गुर्जर प्रत्यारों की राजधानी ये किससे बताया है? तो ऑप्शन आपके दोस्तों बीनमाल है, मंडोर है, कनौज है या क्या है, गटियाला है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर बीनमाल को बताया है। जो प्रसिद्ध प्रख्यात चीनी इतिहासकार ह्वेनसांग है, कौन दोस्तों? ह्वेनसांग, इन्होंने गुर्जर प्रत्यार की राजधानी किसको बताया है? तो बीनमाल को बताया। किसको बताया है? बीनमाल को बताया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, पृथ्वीराज तृतीय की अल्प वयस्कता के दौरान शासन कार्य में सहयोग व मार्गदर्शन देने वाला उसका मुख्यमंत्री था। दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय की अल्प वयस्कता के दौरान शासन कार्य में सहयोग व मार्गदर्शन देने वाला जो उसका मुख्यमंत्री था वो कौन था? तो देखो दोस्तों कदम दास केमासा है, चंद्रवरदाई है, कर्पूरी देवी है या परमार देव है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर क्या हो जाए दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाए। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। कदम दास है या केमास है, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, किस चौहान शासक ने चालुक्य राजा जयसिंह की पुत्री कांचन देवी से विवाह किया था? दोस्तों कौन सा चौहान शासक था? कौन सा चौहान शासक था जिसने चालुक्य राजा जयसिंह की पुत्री कांचन देवी से विवाह किया था? ऑप्शन आपके अजयराज है, विग्रहराज है, अर्णोराज है, पृथ्वीराज द्वितीय है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा अर्णोराज है। कौन अर्णोराज है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राणा सांगा की सेना ने प्रथम बार बाबर की सेना पर कब हमला किया? दोस्तों राणा सांगा की सेना ने प्रथम बार बाबर की सेना पर कब हमला किया? ऑप्शन आपके 1527 ईस्वी है, 1528 ईस्वी है, 1529 ईस्वी है, 1530 ईस्वी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा 1527 ईस्वी। क्या 1527 ईस्वी है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों राणा सांगा की सेना ने प्रथम बार जब बाबर की सेना पर हमला किया था ये कब किया था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा 1527। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, निम्मू चाणा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? दोस्तों ये जो निम्मू चाणा किसान आंदोलन हत्याकांड है ये राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? ऑप्शन आपके जयपुर है, अलवर है, मेवाड़ है, भरतपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर क्या हो जाए दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा अलवर में। कहाँ पे दोस्तों? अलवर में। तो दोस्तों हमने रीट मेंस है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड है, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण 20% देखे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों क्लास को जरूर आप पूरा देख लीजिए, रोजाना आपका बहुत फायदा होगा। दोस्तों आप परीक्षा देने के बाद आप खुद आए कमेंट करने के सर बहुत ही अच्छी क्लास थी, हमारा बहुत ही फायदा हुआ। तो दोस्तों रोजाना देखिए, हम रोजाना महत्वपूर्ण 20% लाते हैं। फोर्थ ग्रेड के लिए भी लाए थे, उसमें हमने पेपर देखा था, बहुत प्रश्न आए थे। तो दोस्तों आपका बहुत फायदा होगा। हम 10 या 12 मिनट की क्लास लाते हैं, थोड़ी ज़्यादा भी हो सकते हैं, 15 मिनट मान लो, इतना टाइम आप देख सकते हैं। तो हम रोजाना क्लासें लाते हैं। क्लास में हमारी एक लास्ट के अंदर एक छोटी सी गुजारिश रहती है आपसे, आपको बस क्लिक ही करना होता है। क्या? क्लास को जरूर लाइक करें। क्या है? क्लास को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। और दोस्तों ये क्लास है ना, ये अन्य भर्ती जैसे क्या देखो सीटी है, बीएसटीसी है, पीटीटी है, राजस्थान पुलिस है, एलडीसी है, इनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पटवार है, इनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।